अभी लास्ट क्लास में हम लोग ने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को फार्मूला का यूज करके सॉल्व करना सीखा था और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी के एग्जाम में हमेशा आता है उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से 2 डेसिमल प्लेस तक हम लोग कोई भी आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो उसी के साथ हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, एक और प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान के चलिए कि अगर इस पूरे चैप्टर से एग्जाम्स में आपको एक क्वेश्चन पढ़ के जाना है तो यही पढ़ के जाना है, क्योंकि यही हमेशा पिछले 4-5 सालों से कंटिन्यू आ रहा है। 3x² + 5x - 9 = 0। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पूरा स्टेप भी आपको ध्यान रखना है किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करना है। कंपेयरिंग 3x² + 5x - 9 = 0 with ax² + bx + c = 0। यहाँ नीचे लिख देते हैं ax² रफ वर्क है बच्चों + bx + c = 0। कंपेयर करिए a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू -9। ये आपकी वैल्यू है, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -9। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोग ने प्रैक्टिस किया होगा, आप लोग का फार्मूला याद हो चुका होगा। -b ± √b² - 4ac/2a। ये मैंने पुट कर दिया। वैल्यू पुट करते हैं। -b की वैल्यू क्या है 5 ± b² मतलब 5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू -9 बाई 2, a की वैल्यू 3। सब की वैल्यू मैंने पुट कर लिया, b की वैल्यू और a की वैल्यू और c की वैल्यू। इसके बाद -5 ± 25 -108, ठीक। अब पता ही है अपॉन 10 अपॉन 3 × 6। तो -5 ± √8×5 = 133/6, ठीक। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया फार्मूला लगा कर। अब इसके बाद हमको आंसर चाहिए, आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब पॉइंट के बाद 2 वैल्यू हम लोग को चाहिए। तो इसका हम लोग को निकालना होगा रूट की वैल्यू, ठीक। जैसे मैंने कल बताया था, बहुत बच्चों को समझ में आ गया होगा। समझ में क्या गया होगा, आप लोग वैसे भी 8th में पढ़े हुए हो, लेकिन क्या होता है कि फिर भी बहुत लोग से नहीं बनता है, इसलिए मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूँ। फिर से आज निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग 133 का। का निकालना है अपने को, ठीक। कितना निकालना है बच्चों 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग 3 पेयर यहाँ ले लेंगे, ठीक है। इधर से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, ऐसे 2 का और 1 का। इधर से स्टार्ट करेंगे 2 2 2, ठीक। इसके बाद 1 है तो 1 1 जा 1, एक बार जाएगा, फिर माइनस कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 2 एक साथ उतर जाएगा 33। इसका कर देते हैं डबल, तो 1 2 जा 2। अब इसके बगल में क्या रखें बच्चों, जैसे 2 के बगल में मान लीजिए 22 रखते हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4, बड़ा नंबर आ रहा है तो मतलब कि हम लोग को एक ही बार ले जाना होगा 1 1, यहाँ होगा 21, माइनस करेंगे 3 में 1 गया 2, 3 में 2 गया 1, ठीक। इसका कर दो डबल, हो जाएगा 22, ठीक। उसके बाद 2 0 ऊपर से आ जाएगा, यहाँ लग जाएगा पॉइंट, ठीक ना। अब 220 यहाँ 0 1 2 कुछ भी रख सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 रखे तो लगभग 222 इंटू डबल 400 के लगभग आएगा। हमको 1200 चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से अप्रॉक्स
अप्रॉक्स कितने बार जाएगा, ये आप सिर्फ 2000 है, 2 5 जा 10,000 का बार है, तो हम लोग 2 to 5 चेक करते हैं। इसको आपको अपने से सपोज करना है कितने में आएगा, 25 2 12 11 25, ठीक, मतलब ये सही आ रहा है। तो हम लोग 5 बार जाएंगे, यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 11 25 माइनस करेंगे, 10 में 5 जाएगा 5, ठीक, ये 9 हो जाता है, तो 9 8 7 और ये बाकी 0 हो गए, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद 2 0 आ जाएगा नीचे, उसके बाद उसका डबल 0 115 30 होगा, ठीक, 230, ठीक ना। अब इसके बगल में क्या रखें बच्चों, अब देखिए जैसे 2300 मान लीजिए 2300 है, ठीक है, 2300 या 2300, उसका डबल कर दें तो 46 के लगभग आएगा, ट्रिपल कर दें, ठीक है, तो लगभग 69 आएगा। तो लगभग हम लोग इसको 3 बार करके देखते हैं, 2303 6909 लगभग आ रहा है। और अगर 4 बार करते हैं, इसको लिख लेते हैं 6909, 4 बार करते हैं बड़ा आ रहा है, तो हम लोग इसको 3 बार लिखेंगे, 36909, ठीक, 10 में 9 जाएगा 1, 9 4 हो गया, 14 में 9 जाएगा 5, ठीक, और फिर 2 0, उसका डबल कर दीजिए, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 2 जा 2 3 और 2 जा 2306। अब यहाँ क्या रखें, लगभग 23, ये लगभग है, इसको 2 करके देखिए 4, ठीक, 23063 69189 ज़्यादा हो रहा है, तो ये आपका जाएगा सिर्फ 2 बार, 69146124, तो ये क्या आएगा उससे मतलब नहीं, हमारा आ गया 11.532, ठीक, 11.532 या 3 जितना भी जाए लगभग। तो इसमें से इधर बस हमको देखना है छोटा नंबर आ रहा है, तो हम इसमें से अब कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ले लेंगे, ठीक, इतना हम लोग यहाँ से उठा लेंगे। -11.53 वैल्यू आ गई, -5 ± 11.53/6, ठीक। इसके बाद एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन, इसको प्लस करना है, प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब 11.53 में हम लोग को 5.00 को करना होगा माइनस, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस होता है 356, 6.53 लगभग आ रहा है, 6.53/6 आ जाएगा ये, ठीक, 3 वैल्यू ले लीजिए, 6.533, ठीक, और इधर प्लस होगा तो -6.533/6 और -16.533/6, 6 1 जा 6 0 40 1.088 लगभग आ रहा है, 1.088। अब एक 12 42 30, ये लगभग आ रहा है -2.755, ठीक, या 6 लगभग जो भी है। तो हम क्या देखेंगे, इसमें 2 पॉइंट तक लिखना है, तो इसमें क्या होगा कि 1.0, एक ये 5 या 5 से बड़ा है तो 09 हो जाएगा, और ये -276 हो जाएगा, तो ये हमारे आंसर है 1.09 और -2.076, ठीक। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसीलिए क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन छोटा सा है
लेकिन 4 मार्क्स का आता है। उसके पीछे रीजन क्या है, ये इसकी जो वैल्यू निकालने थोड़ा सा टाइम लगता है, वो लगेगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर नहीं क्लियर हो पा रहा है तो पुरानी बुक उठाइए क्लास 8 की और इससे कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कोई चीज़ें पुरानी होती हैं, अगर उस समय हम ध्यान से नहीं पढ़े हैं तो वो हमको जब जब आएगा तब तक हमको परेशानी होगी ही होगी। इसलिए आप लोग को अगर कहीं दिक्कत आ रहा है तो मेरा यही सजेशन होगा कि आप पुरानी बुक उठाइए या इसी बुक में जहाँ जहाँ ये आ रहा है उसको ध्यान से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि कुछ भी गलती नहीं होती इस क्वेश्चन में, यहाँ तक बड़े आराम से सब लोग पहुँचते हैं, लेकिन इधर से थोड़ा सा दिक्कत होता है उनको जो 8th में अच्छे से इस चीज़ को नहीं सीख पाए हैं उनके लिए। बस बाकी जो जानते हैं तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, 4 मार्क्स बड़े आराम से मिल सकता है। ठीक, तो ये हो गया। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हम लोग 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। एक और क्वेश्चन आपको देखते हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। x माइनस 18/x इक्वल टू 6। x माइनस 18/x इक्वल टू 6। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, सोल्यूशन पहले इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे, x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 6। आया समझ में? एलसीएम लेंगे x आएगा, फिर x का इससे इंटू हो जाता है x स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 6। x का उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 6x। इसको उधर ट्रांसफर कर लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 18 इक्वल टू 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बाकी काम क्या करना है आपको पता ही है, फिर भी मैं बताता हूँ। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके चलेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करिए, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू माइनस 6, c की वैल्यू माइनस 18। ठीक है, अब वही फार्मूला x इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x इक्वल टू माइनस बी माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू माइनस 18 अपॉन 2a 2 इंटू 1। x इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस माइनस प्लस 72 अपॉन 2 1 जा 2। इसका प्लस करोगे तो आया कितना, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 108/2। 6 प्लस माइनस 108/2। ठीक, यहाँ तक कर लिए। इसके बाद वही 108 की वैल्यू निकालना है, निकाल लेंगे आप लोग। ठीक, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोग निकाल लेंगे और सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक, इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं ठीक है बुक में, उन सभी को आपको सॉल्व करना है। मैं कुछ होमवर्क आपको देता हूँ। सॉल्व पहला x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। दूसरा, सभी बच्चों को आंसर में कोई दिक्कत होगी, नहीं आएगा तो आप उसको बताइए, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। 2x स्क्वायर माइनस 10x बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। 4x ठीक, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको बता दिए, प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और मैंने बताया भी कि अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रही है इसका रूट निकालने में तो पुरानी बुक निकाल के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रोसेस आप जानते हैं, ऐसा नहीं प्रोसेस नहीं जानते हैं। मैं समझा भी दिया 2 क्वेश्चन, फिर भी कोई दिक्कत होगा तो फिर बताइएगा, मैं फिर समझाऊंगा या फिर उसके अलग से वीडियो डालना पड़ेगा। और आप उसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और आपका बोर्ड के लिए 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक। इसके बाद हम लोग नेचर ऑफ रूट्स भी पढ़े थे लास्ट क्लास में कि कब हमको रूट्स मिलते हैं इक्वल, रियल एंड इक्वल, कब हमको रूट्स मिलते हैं रियल एंड अनइक्वल, और कब मिलते हैं नॉट रियल रूट यानी इमेजिनरी रूट्स कब मिलते हैं। तो इस पर हम लोग आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लिया होगा। उसमें चलते हैं नेचर ऑफ रूट्स में। नेचर ऑफ रूट्स मैंने बताया था, थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। नेचर ऑफ रूट्स इसमें हम लोग पढ़े थे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो हमको मिलेगा रियल एंड अनइक्वल रूट्स। दूसरा पढ़े थे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो होता है रियल एंड इक्वल रूट्स। याद है सबको? तीसरा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम है तो क्या बोलते हैं? नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स। इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था कैसे क्या होता है। ठीक, इसी पर बेस्ड हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आता है, विदाउट सॉल्विंग एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स। क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट सॉल्विंग एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स को हम लोग को बताना है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। दूसरा क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये कुछ क्वांटिटी के क्वेश्चन दिए हैं, इसका आप सलूशन करेंगे तो इसके सलूशन में हमको रूट्स मिलते हैं या जीरोस मिलते हैं। तो पूछा जा रहा है कि वो जो रूट्स मिलते हैं उनका नेचर कैसा होगा। नेचर मतलब कि वो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे, या रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, या फिर रियल रूट्स नहीं होंगे बल्कि इमेजिनरी रूट्स होंगे, हमको बताना है। तो आपको पता है कि इसके लिए हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करके पूरा सॉल्व करके लास्ट में आंसर निकाल के हम लोग पता कर सकते हैं कि कैसा रूट्स आ रहा है। ठीक, लेकिन बोला है कि पूरा सॉल्व करके आपको आंसर नहीं निकालना है। बिना आंसर निकाले, बिना सॉल्व किए आपको बताना है इसका रूट्स कैसा होगा। ठीक, मतलब रूट्स नहीं निकालना है, बिना रूट्स निकाले आपको उसका नेचर बताना है, इसका नेचर कैसा है। ठीक, आया बात समझ में? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन कंपेयरिंग फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके नीचे लिख देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 7। ठीक है, अब पूरा रूट्स किस पे डिपेंड करता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac को, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू बच्चों -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू 7, कितना होगा? 36। 4 5 जा 20, 140। 140 में 36 को जब माइनस करोगे तो मिलेगा कितना? 104 निगेटिव मिलेगा, 104 निगेटिव में। ठीक, और जो की वैल्यू क्या है? विच इज निगेटिव। विच इज निगेटिव। निगेटिव होने का मतलब क्या है? इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है कि 0 से कम है। तो आप जान रहे हैं कि 0 से कम है, 0 से कम है मतलब इसकी वैल्यू जो है -104, ए वैल्यू जो है 0 से छोटी है।
यानी कि प्रूफ हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम है। तो 0 से कम है तो यहाँ क्या देख रहे हैं, नो रियल रूट्स। तो इसका नेचर कैसा होगा, लिख देंगे नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं मिलेगा, या फिर इमेजिनरी रूट्स। तो हमने बिना क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए, बिना उसको सॉल्व किए हम लोग ने बता दिया कि इसका आंसर जो आएगा उसमें हमको कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा बल्कि इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। ठीक, यानी कि इसमें जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स। तो यही क्वेश्चन बोलना चाह रहा था कि एग्जामिन कीजिए कि ये अगर हम लोग क्वाड्रेटिक सम पूरा सॉल्व करके लास्ट में आंसर निकालते तो उस आंसर का नेचर कैसा होगा। तो बोला जा रहा है कि बिना सॉल्व किए बताओ कि नेचर कैसा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पूरा का पूरा जो पूरा का पूरा सोल्यूशन है, रूट्स है, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac पर डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर वैल्यू नेगेटिव आती है या 0 से कम आती है, ठीक, तो हम उसको बोलेंगे कि वो इसमें कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा, मतलब कि इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। अगर मान लीजिए कि यही अगर 0 के इक्वल आता तो हम बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, और यही अगर 0 से ग्रेटर आता तो हम बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट या रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक, तो मैंने कर दिया, एक और आपको बता देते हैं, बाकी आप कर लेंगे। इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं कि कैसे आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक, ये टर्म आपको नहीं लिखना है, ये मैंने समझाने के लिए किया है। ठीक, तो मैं इसको रफ करता हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखिए लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करिए तो a की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 9। तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं अब, क्योंकि पूरा नेचर डिस्क्रिमिनेंट पर ही डिपेंड करता है। तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 36 क्या हो गया 0। ठीक, 0 आ गया, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई है। कौन सा कंडीशन, सेकेंड कंडीशन। तो नेचर कैसा होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो इस तरह से 0 आ गया तो लिख दिए रियल एंड इक्वल रूट्स। इसी तरह से आपसे थर्ड क्वेश्चन वाला कर लेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में जो भी कंडीशन आएगी, तीनों में से कोई कंडीशन होगा उसको लिख देंगे। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो गया कि कैसे एग्जामिन करते हैं कि रूट्स का नेचर कैसा है। अब आगे चलते हैं, इस पर बेस्ड सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करना है इफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है। तीन कंडीशन आपको मैं बता चुका हूं। पहला, जब रूट्स डिस्टिंक्ट मतलब दो रूट्स होंगे और दोनों अलग-अलग होंगे, तब कंडीशन। एक कंडीशन था जब दोनों रूट्स इक्वल होंगे, और तीसरा कंडीशन जब कोई रूट्स दोनों को नहीं मिलेगा। तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम पूछ जाता है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो सॉल्यूशन कैसे करेगा, ध्यान रखिएगा कैसे करना है। सबसे पहले कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ 3x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे इसका कंपेयर करिए। x स्क्वायर समझ लिए, एक की वैल्यू क्या हो गई 4 प्लस m। b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू क्या है m प्लस 1, c की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, अब रूट्स क्या है, रूट्स आर इक्वल है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक, वैल्यू कीजिए, b की वैल्यू क्या है
m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 a ये यहाँ पर 4 प्लस m into 1 equal to 0। ठीक है, इसमें कौन सा फॉर्म रहेगा a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 4 हो गया 16 माइनस 4 इक्वल टू 0। बहुत बार यहाँ से मिलेगा आपका m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 16 माइनस 4 इक्वल टू 0। और फिर ये स्क्वायर का है माइनस 4m प्लस 2m क्या हो जाएगा माइनस 2m माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे किसी मेथड से, जा चुके हैं आप लोग। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन ऐसा नंबर बताइए इनटू करने पर 15 है और माइनस करने पर 2 है, राइट चीज है। m स्क्वायर माइनस i माइनस 3m ठीक, m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3m माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे कॉमन m माइनस 5 3m माइनस 5 0। यहाँ पे रहेगा m माइनस 5 m प्लस 3 इक्वल टू 0, m माइनस 5 इक्वल टू 0 और m प्लस 3 इक्वल टू 0, m प्लस 5 और m माइनस 3। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन का। ये बोला था क्वेश्चन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप उसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकालेंगे। लिखा गया है रूट्स आर इक्वल टू b स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दूसरा वाला आपने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ k, तो इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और व्हिच द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इक्वल टू 0 है डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। मतलब डिस्टिंक्ट रूट है, अलग अलग है, मतलब अनइक्वल रूट्स है लेकिन रियल रूट्स है। तो आपका नेचर रूट्स हो गया, रूट्स का फॉर्म आ गया होगा। अब देखिए सबसे पहले कंपेयरिंग quadratic equation with ax square is bx plus c equal to 0 हमको मिल जाएगा। फिर करिए x स्क्वायर हो जाएगा a equal to b equal to minus 6 c equal to b। ठीक, कंपेयर कर लिया आपने सही ढंग से। अब हो रहा है since roots are distinct and real। इसकी कंडीशन बताइए b स्क्वायर माइनस 4 ac की वैल्यू होगी 0 से ग्रेटर। ठीक है, इसमें किसके का होता है 0 से ग्रेटर होगी। 0 से लेस मतलब ये जो वैल्यू होगी 0 से कम हो जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगा, नॉट रियल रूट्स में देंगे। आप देखिए b की वैल्यू 6 का स्क्वायर 4 * 3 * k > 0 प्लस 36 हो जाएगा 12 के 0 इधर ले दीजिए 36 = 12 के 11 2 36 और 12 के इधर आ गया 12 के लिए k की वैल्यू मिल गया k की वैल्यू 3 से कम। ठीक है, तो 3 से कम की वैल्यू यहाँ p की हो सकती है, इसका सॉल्यूशन। इस तरह से आप नेचर ऑफ रूट्स पर अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग इक्वेशन को ध्यान से समझना है, कंपेयर करना है, उस वक्त बहुत ध्यान से लगना है इसमें क्या लिखा है। या तो आपको रियल रूट्स दिया रहेगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लगा लीजिए, या फिर डिस्टिंक्ट या फिर अनइक्वल रियल रूट दिया रहेगा
तो p इसका मैक्सिमम लेस ग्रेटर देन 0 ये सॉल्व करके ठीक। ये क्वेश्चन जो है जनरली आईसीएसई की सॉल्यूशन है क्योंकि इक्वेशन जो है आईसीएसई के चैप्टर है, लेकिन इक्वेशन जो है सीबीएसई का जनरल। अब हम लोग क्या कर लिए इसमें